हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, यह जो वीडियो है 2025 वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो भी बच्चा 2025 में एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम देना चाह रहा होगा, बच्चे इस वीडियो को देख लेगा तो जितने भी अगर उसके मन में डाउट वगैरह आ रहे होंगे, तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, जनरल टेस्ट क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, तो सारे डाउट उस बच्चे का क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बच्चा 25 का तैयारी करना चाहेगा या फिर कोई बच्चा 25 का एस्पिरेंट होगा, तो वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं कि 25 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। यदि 25 में हमें अगर टॉप कॉलेजेस आईआईटी, एनआईटी या फिर डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, आरआई हो गया आपका, आरआई अजमेर हो गया, आरआई भोपाल हो गया, इस तरह के अगर आपको प्रतिष्ठित कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, यानी ठीक ठाक जो बच्चे काफी नाम कमाए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो बच्चे आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। और यदि जो बच्चे 25 की तैयारी करना चाह रहे होंगे और एक प्रॉपर तरीके से समझिए, बच्चे कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, बच्चे आपको कंटेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा एनसीईटी आईटीपी के लिए ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है ना। तो यदि आप हमारे कोर्स देखिए, आप सभी बच्चों के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट बच्चे एक कोर्स लाया हुआ है, ठीक है। एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो है वह बच्चे एक कोर्स लाया हुआ है। तो जो बच्चे कोर्स में इनरोल होना चाह रहे होंगे तो बच्चे आप लोग 21 अगस्त से पहले कोर्स में इनरोल हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 21 अगस्त तक आपका ऑफर प्राइस चल रहा है, ठीक है बच्चे। इसी में आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम देना है तो टेस्ट सीरीज आपको देना बहुत जरूरी होता है बच्चे, इन सभी को आप जान रहे होंगे। और 21 तारीख से हम लोग का जो क्लास है वह प्रॉपर ढंग से चलने वाली है, ठीक है बच्चे। तो आप कोर्स में इनरोल हो जाइएगा। और जो बच्चे इनरोल हो गए हैं उनको अब कुछ नहीं करना है, बस बच्चे आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। आगे आगे आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ अब आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और बच्चे आपको बता दें कि 2024 में हजारों बच्चे सिलेक्शन लेने जा रहे हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट से। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं, बच्चों का रिव्यू देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप बेझिझक एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे आप भरोसा बना सकते हैं। चलिए बच्चे बात करते हैं कि भाई एनसीईटी 2025 क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है ना बच्चे। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जानेंगे उसके बारे में, है ना। चलिए तो बच्चे पहली बात कि हम लोग आते हैं एनसीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यह क्या हुआ, एनसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट का जानकारी होना जरूरी। बच्चे यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, जैसे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे आपको डाउनलोड करना होगा। आप सारे प्रोस्पेक्टस जो भी दिए हुए उसको पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपको बता दें बच्चे कि जो एनसीईटी आईटीपी क्या होता है, तो इसमें 4 साल का कोर्स होता है। इन 4 सालों में या तो आपको बीए बीएड का डिग्री मिल जाएगा, या तो आपको बीएससी बीएड का डिग्री मिल जाएगा बच्चे, या तो आपको बीकॉम बीएड का डिग्री मिल जाएगा। इन तीनों में से यदि आप कोई भी डिग्री 4 सालों में, यानी 5 साल की डिग्री यदि आप 4 साल में बच्चे लेना चाह रहे हैं तो आपको एनसीईटी आईटीपी करना चाहिए। और यह ज्यादा फायदेमंद किसके लिए होता है, बेनिफिशियल किसके लिए होता है बच्चे, तो 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है। यानी अभी अभी आपने 12th पास किया हुआ है तो आपको इस कोर्स को करना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद यदि आप टीचर बनना चाहेंगे तो यह कोर्स आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आगे हम लोग बात करेंगे, तो आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। मीडियम आप क्वेश्चन पेपर, ड्राइंग फॉर्म, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सभी आपके क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज हो गए। इन सभी लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे पाएंगे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो आगे बच्चे कुछ और जानकारी आप सभी के लिए दिया हुआ है। देखिए पहले बता दें आपको बच्चे, 4 सेक्शन होता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में क्या होता है बच्चे कि आपको किसी 38 लैंग्वेज, 38 लैंग्वेज होता है डिफरेंट लैंग्वेज में, किसी 2 लैंग्वेज को आपको चूज करना होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में आपको 2 लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन। डिफरेंट लैंग्वेज, ये नहीं कि सेम हिंदी ले लिए, हाँ आप हिंदी ले सकते हैं और हिंदी के अलावा हिंदी कम्युनिकेशन ले सकते हैं, यानी हिंदी संचार ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं बच्चे तो इंग्लिश और इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे साउथ से आ रहे हैं, ठीक है,
तो साउथ का कोई लैंग्वेज ले रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश अगर लेते हैं तो ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान रखिए, दो आपके डिफरेंट लैंग्वेज होना चाहिए। सेक्शन 2 में क्या होता है बच्चे, आपको डोमेन चूज करने पड़ते हैं। डोमेन आपका 3 होता है। यदि आप बीए बीएड करना चाह रहे हैं तो आप किसी आर्ट्स स्ट्रीम के डोमेन को चूज करिएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सभी हो गए। यदि आप बच्चे बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, डोमेन के रूप में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट को चूज करिएगा। यदि आप बीकॉम बीएड करना चाह रहे हैं तो बीकॉम का जो डोमेन होता है आप उसको चूज करिएगा बच्चे, ठीक है। यानी 3 आपको डोमेन चूज करने होंगे। 28 क्वेश्चन आपके हर एक डोमेन से पूछेगा, यानी एवरी डोमेन आपके 28 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 25 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और एक क्वेश्चन जो होता है बच्चे वो 4 मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा। तो 25 को 100 नंबर आपके डोमेन से हो जाएंगे, एक डोमेन से, ठीक है। चलिए, और यह बच्चे क्या होता है, लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन पूछते हैं, 23 क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है बच्चे, -1 का माइनस मार्किंग रहता है। सेक्शन 3 क्या है, जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में बच्चे आपको 28 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग होगा, आपका जनरल मैथ होते हैं, जनरल रीजनिंग होते हैं, जीके जीएस हो गए, करंट अफेयर हो गए, ठीक है। तो इस तरह के आपके जनरल टेस्ट में होते हैं। सेक्शन 4 की बात करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड रहते हैं, जो कि सभी बच्चों के एक चुनौती रहता है, चैलेंजेस रहते हैं। यहाँ से भी बच्चे 23 क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बच्चे मैं विकास कुमार, मैं आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। बच्चे आप हमारी पिछली क्लास को भी देख सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों ने 100% भी प्राप्त किया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो बच्चे आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में भटक रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी के लिए भटकते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं इसी के लिए भटकते हैं, तो आप लोग बेझिझक बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करिएगा और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो टोटल आपके 160 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 160 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, तो 640 नंबर, 640 का, है ना। यानी 640 नंबर का टोटल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया 23 में से 20 करना है, लैंग्वेज 2 में 23 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करने हैं, जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने हैं, डोमेन में 28 में 25 करने हैं, ठीक है बच्चे। आएगा 181 क्वेश्चन, करने कितने हैं 160 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये सब देखिए कंपलसरी है, क्या है बच्चे, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं बच्चे नीचे, और नीचे आप देखेंगे तो ये सभी 38 लैंग्वेज है आपको दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य, असमी बंगाली, ये सभी बच्चे क्या है 38 आपके लैंग्वेज दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश ले लिया दूसरा लैंग्वेज, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लेगा। एक बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिया तो वही बच्चा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन भी ले सकता है, नो डाउट, ठीक है बच्चे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपने 33 लैंग्वेज को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेक्शन 2 की बात करें, डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन में 26 डोमेन 26 डोमेन शामिल है। अकाउंटेंसी बच्चे बीकॉम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, या फिर बुक कीपिंग हो जाएगा। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी है बच्चे, ठीक है, नीचे देखेंगे बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो सारे आपके हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इंडिया, लीगल स्टडीज, है ना, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तो सारे आपके डोमेन दिए हुए हैं। इन 3 डोमेन आप किसी में कोई भी 3 डोमेन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा समस्याएं बाद में आती हैं। यदि आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लीजिएगा, अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बीए बीएड करना चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, नो डाउट। चलिए बच्चे अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 3 आपका मैंडेटरी है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और एक आपका सेक्शन 4 होता है बच्चों, ये भी मैंडेटरी है, आपके लिए जनरल टेस्ट होता है। आगे बढ़िएगा बच्चे, तो कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। सिलेबस पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चे, सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। देखिए जनरल टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है, क्या है भाई, तो करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगा, ये सभी सारे चीज रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 7 यूनिट आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का कोर्स ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 1% भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे यहाँ पे डोमेन अवेलेबल हैं। डोमेन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी है, ठीक है। तो ये सभी आपके डोमेन यहाँ पे बच्चे अवेलेबल है, याद रखिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मिलेगा, जनरल टेस्ट तो मिलेंगे ही, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बच्चे आपको मिलेंगे, बाकी और भी आपको आप लोग जो भी है उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। अब देखिए कितने यूनिवर्सिटी शामिल है, तो बच्चे आपको बता दें 2023 में, ठीक है, 2023 में क्या हुआ था कि सिर्फ 24 यूनिवर्सिटीज क्या हुए थे आपके एनसीटी में शामिल हुए थे। लेकिन अगर 2024 की बात करेंगे तो 64 यूनिवर्सिटी आपके शामिल हुए हैं यहाँ एनसीटी में, लेकिन 25 की बात करें ना तो हो सके 100+ यूनिवर्सिटी भी आपको हो जाएंगे शामिल,
ठीक है, चांसेस है, संभावना है बच्चों, क्योंकि दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, एनसीटी में आ रही है ना। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी एनसीटी वाले कोर्स करा रहे हैं बच्चों। देखिए नॉर्दर्न रीजनल कमेटी की बात करेंगे तो 25 यूनिवर्सिटी था, ईस्टर्न में आपका 12 था, वेस्टर्न में आपका 14 थे, साउदर्न में आपके 13 हो जाएंगे। 64 बच्चे आपके यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीट की बात करेंगे बच्चे, टोटल सीट की संख्या है 60, देखिए 6100 आपको टोटल सीट थे। अगर नॉर्दर्न वाले बच्चे की बात करें 2550 सीट था। ठीक है, ईस्टर्न में 1150 था, वेस्टर्न में 1400 सीट था, साउदर्न में 1000 सीट था, यानी टोटल जो सीट था बच्चे वह 6100 सीट थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चे हम लोग। नेक्स्ट जैसे ही आप बढ़ेंगे तो रिजर्वेशन की बात कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा बच्चे, रिजर्वेशन वाली बात पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से। नोटिफिकेशन तो आपने डाउनलोड किया हुआ है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। बाकी जो समझने वाली चीज़ें बच्चे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो ये सब एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें हैं कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो बताया जाएगा बच्चे, आप लोग बस जुड़े रहिएगा। एग्जाम की बात करेंगे 2 शिफ्ट में होता है। एक आपका जो बच्चे शिफ्ट होता है वह होता है 9 से 12, ठीक है, सुबह 9 से दोपहर 12 तक होते हैं। दूसरा शिफ्ट जो हो गया वह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। यानी बच्चे आप देख रहे होंगे 3 घंटे का यहाँ पे क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। 160 क्वेश्चन पूछते हैं वैसे 181 है, लेकिन कितना करना होता है तो 160 करना होता है। सारा आपको बता दिया है कौन सा सब्जेक्ट से कितना, कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन करना है बच्चे, ये सभी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो यह देखिए, आपको फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको अपना पर्सनल डिटेल देना होगा, पेरेंट डिटेल देना होगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस देना होगा, चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सभी चीज़ें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, है ना बच्चे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपकी जानकारी के लिए है कि नहीं है तो देख लेते हैं बच्चे, है ना। आगे आप लोग बढ़िएगा, इसको आप लोग स्वयं डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग बता दिए कैसे डाउनलोड करना है ना बच्चे, तो आप लोग डाउनलोड करिए, क्योंकि अगर 25 के एस्पिरेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपके पास समस्या ना आए, आपको एकदम अच्छे से नॉलेज हो जाए, तो इस वीडियो को देखेंगे तो नॉलेज तो हो ही जाएगा। ठीक है, जितना आपको जानना चाहिए उतना तो बता ही दे रहे हैं बच्चे। बाकी आगे वीडियोज आते रहेंगे, क्लासेस में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ बताते रहते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर ले रहे हैं ना, तो समझिए आपको परेशान होना ही नहीं है, आपको तैयारी के लिए कहीं भटकना भी नहीं है बच्चे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल एकदम पूरा भरोसा बनाकर रखिएगा, और आप लोग एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोग स्ट्रेटजी मिलेगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, हर चीज़ यहाँ पे बच्चे अवेलेबल हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे अपना, हम आपके बड़े भाई होने के नाते बता दें, आपको दिल से बोल रहे हैं, अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लिए बच्चे, ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप एडमिशन समझिए कहीं ना कहीं भाई एडमिशन की ओर अग्रसर हो चुके हैं आप लोग। और अगर बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं तो भाई अब क्या ही बोले, भटकना तो पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप कोर्स का प्रचार कर रहे हैं, भाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे कुछ आपके लिए है कि नहीं, पूरा दिया है, आपका अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह है ना। अब बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे आपके यूनिवर्सिटी कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी है, दिल्ली का हो गया। ठीक है, दिल्ली के आपके 7 यूनिवर्सिटी शामिल है ना, हरियाणा हो गया, ये सभी यूनिवर्सिटी के आपके शामिल है। और हाँ, 25 में बच्चे हो सके आपके 100+ यूनिवर्सिटी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 23 में कितना 24 शामिल हुए थे, 24 में कितना हुए 64 हो गए, 25 में भी तो बढ़ेंगे भाई, बढ़ेंगे नहीं, एकदम 3 गुना छलांग कर दिया। तो बच्चे भाई श्योर है कि बढ़ेगा, है ना। तो ये सभी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बता दिया गया है कि जो नॉर्दर्न था वहाँ से 25 यूनिवर्सिटी शामिल थे, ईस्टर्न में कितने 13 थे, वेस्टर्न में 11 थे, और आपका जो साउदर्न था उसमें बच्चे 10 थे, है ना। तो ये सभी आप लोग देख लीजिए, आपका सारा स्टेट दिया हुआ है स्टेट वाइज, और शायद बिहार में तो कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, हो सके 25 में शामिल हो। ठीक है, तो बिहार वाले बच्चे, झारखंड वाले बच्चे वेट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये सभी 64 आपके यूनिवर्सिटी हो गए, है ना बच्चे। अब आगे बात करेंगे तो यह बच्चे आपका लैंग्वेज वाली सेक्शन है, कौन कौन सा लैंग्वेज आप ले सकते हैं, है ना। और उतना भी ये सब आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, इसका रिपीट कर दे रहा है। ठीक है भाई, सिटी भी दे दिया हुआ है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर सिटी दिया है शायद, हमें लगता है लिस्ट ऑफ, हाँ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर दिया है, कौन कौन से सिटी में सेंटर आपका दे सकता है एग्जाम के लिए। बिहार में भी अवेलेबल, असम में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तो लगभग हमें लगता है हर एक स्टेट में है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट में है। और ये सब पेमेंट का चार्ज दिया है, कैसे पेमेंट करना है आपको, तो ये सभी चीज़ें आपको जब इसका डेट आता है बच्चे ना, जैसे ही आपका एप्लीकेशन का डेट आएगा, हमें लगता है बच्चे कि एनसीटी वाले बच्चे के लिए एप्लीकेशन जो आएगा, हमें लगता है जनवरी या फरवरी में एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको अपडेट करा जाएगा बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप उतनी जानकारी के लिए नहीं है ना। जो भी जानकारी की चीज़ें तो बच्चे आपको बता चुके हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। और बच्चे अगर आपको और भी डाउट होगा, अगर आपको डाउट होता है तो ऑफिस के नंबर पर बच्चे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नो डाउट आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे परेशान हो, क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट आपके तैयारी के साथ भी था और तैयारी के बाद भी है।
तो आप अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं कि हाँ एनसीटी कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं, वो लोग आकर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं तो 21 अगस्त से पहले आप लोग इनरोल हो जाइए। 2499 को पेमेंट करने होंगे। ठीक है बच्चे, तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप लोग एकदम परेशान बिल्कुल नहीं हुई है, 25 का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो बच्चे भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। जिनका 100 मार्क्स से कम नंबर आ रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा कम चांसेस है कि यूनिवर्सिटी आपको ठीक ठाक मिल पाएगी। तो आप लोग 25 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग बेझिझक तैयारी कर सकते हैं, एनसीटी कॉन्सेप्ट पर भरोसा बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।